गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बताइए। अच्छे हैं? चलिए ठीक है। देखिए जो है आपका क्लास जो है बहुत दिन बाद जो है ये चल रहा है। हम आपसे पहले ही बता चुके थे कि जो है इस हफ्ते में जो है हमारा क्लासेस जो है क्या होंगे, थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। थोड़े से हम भी जो है डिस्टर्ब थे और इसलिए जो है क्लासेस जो है इस सप्ताह में जो है डिस्टर्ब थी। और आपको बता दें कि जो है यूपीएसआई का जो है फॉर्म जो है भरा जा रहा है। आज लास्ट डेट है। दरोगा का जो है फॉर्म जो है भरा जा रहा है, लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने जो है यूपीएसआई का फॉर्म जो है अभी तक नहीं डाला है वो लोग डाल लें, ठीक है। और इसके अलावा जो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ जो है पेट का फॉर्म आया है, ठीक है। तो पेट का भी जो है प्रीमियर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको जो है पास करेंगे आप तो जो है लेखपाल और खास तौर से आप कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की तरह लेखपाल और अमीन की जो भर्तियां आती हैं, आप जो इसमें जो है बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पेट का फॉर्म भर दीजिए, यूपीएसआई का फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है और सारी वैकेंसी जो है सितंबर महीने में जो है आने वाली है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जो है किसी भी वैकेंसी के बारे में, किसी भी जो है आपको जो है भर्ती के बारे में कुछ पूछना रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। चल रहा है हमारा जो है टॉपिक हृदय चल रहा था, ठीक है। क्या चल रहा है आपका? हार्ट। आपका हार्ट पढ़ा रहे थे। हार्ट में जो है आपको बता रहे थे कि जो है रक्त के आपको रास्ते बता दें, ब्लड का जो है पैथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, यही चल रहा था ना, पैथ ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो पैथ ऑफ ब्लड इन हार्ट ये आपका हेडिंग था, पैथ ऑफ ब्लड इन हार्ट। यही बताए थे कि जो है किस रास्ते से जो है हमारा जो है ब्लड हृदय में आता है। हृदय से जो है आपका जो है महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी से होते हुए फिर शरीर में चला जाता है। फिर शरीर से जो है आपका जो है छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा से होते हुए फिर हृदय में आ जाता है। आपके मानव हृदय के जो है कितने चेंबर थे? 4 चेंबर थे, ठीक है। 4 चेंबर थे। तो ये सब चीजें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आप जो है इसमें जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है कि हार्ट में जो है आपका क्या होता है, जो है ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। उसके बाद जो है आपका एक आता है बाईपास सर्जरी, पानी लगा है जी इस पे कहां से? ठीक है। इसके बाद आपका होता है ईसीजी, और एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट ये ओपन सर्जरी भी होती है, बाईपास और ओपन। तो देखिए हृदय का जो है यहाँ से हम लोग जो है इसी जो है चैप्टर का नाम लगभग आपको इसी में जो है हृदय भी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो है आपका हृदय का रास्ता जाने के आप ब्लड जो है हृदय में कैसे कैसे जा रहा है। इसके बाद आप जानिए कि हृदय ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, बाईपास या ओपन सर्जरी क्या होता है, ईसीजी क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट क्या है। ये सब जो है हमारा जो है हृदय का ही जो है हमारा एक क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हृदय का ही मेरा क्या है कॉन्सेप्ट है। मैं इसको जो है आपको सबसे पहले जो है इस हृदय ट्रांसप्लांट के बारे में जो है बताता रहा हूँ। यहाँ पे आप चित्र भी देखते रहिए, चित्र के माध्यम से भी समझते रहिए, और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भीग गया लग रहा है बारिश से।
देखिए क्या होता है हृदय ट्रांसप्लांट, चित्र में आप भी देखते रहिए और यहाँ समझते भी रहिए। देखिए जैसे ट्रांसप्लांट क्या होता है आपका, जैसे ट्रांसफर का मतलब होता है कि किसी चीज को बदल देना, किसी चीज को क्या कर देना, बदल देना। तो देखिए हृदय हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो बीच की जो है जो हड्डी है उसका नाम है स्टर्नम, ठीक है। तो ये जो बीच की हड्डी है उसका नाम क्या है, स्टर्नम है। देखिए यहाँ से इधर तो आपका जो है चित्र को इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिए। देखिए ये जो बीच की हड्डी है जो है इसका नाम है स्टर्नम, और स्टर्नम के थोड़ा सा जो है बाएं साइड हमारा क्या है, हृदय। तो हृदय का जो है ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, देखिए डॉक्टर क्या करता है आपका कि जो है ये आपके यहाँ पे चीरता है, ठीक है, हृदय को यहाँ से क्या कर देता है, आपके यहाँ स्टर्नम के बगल से जो है चीरता है उसको, और चीर के जो है क्या कर लेता है आपका पहुंच जाता है आपका कार्डियक थैली में, हृदय पेशिया में। वो पूरा हृदय आपका मांसपेशियों का बनाता है। तो देखिए हृदय की जो है आप इसमें देखिए यहाँ पे जो है इस चित्र में जो है दो जो है सिराएं निकली हैं, दो जो है आपका नसें निकली हैं। तो जो है ये देखिए आपका, जैसे मान लीजिए हृदय है, ठीक है, यहाँ से एक नस निकली ऐसे और एक नस निकली है ऐसे, ठीक है। तो देखिए हृदय ट्रांसप्लांट में होता है क्या कि डॉक्टर के पास इतना भाई इतना तो जल्दी वो करेगा नहीं ट्रांसप्लांट, इतना तो उसके पास जो है वो मशीन तो है नहीं कि तुरंत जो है फाड़ तुरंत निकाला तुरंत किसी का हृदय दे दिया। तो उसके लिए वो क्या करता है, ये देखिए ये होता है हमारा सिरा होती है, ये धमनी होता है। देखिए यहाँ से ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड इस सिरा द्वारा इसको जो है इसमें हृदय में भेज देता है, फिर जो है शुद्ध ब्लड धमनी से जो है निकाल दिया जाता है। मेन ये दो है। डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से इसको काट देता है, यहाँ से इसको काट देता है, इस सिरा को यहाँ से काट देता है, यहाँ से हृदय ट्रांसप्लांट करने के लिए। हृदय हमारा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, इसको यहाँ से काटेगा, इसको यहाँ से काटेगा, और एक मशीन लिए रहता है, एक जो है क्या होती है मशीन ली होती है। इन जो काटता है ये कट गया, ये जो नसें हैं इस नस को उस मशीन में जोड़ देगा, ये काटेगा, ये जो नस बची इस मशीन इसको उस मशीन में जोड़ देगा। अब देखिए इसके बगल बगल अब क्या लग गई, ये आपका मशीन लग गई, ये आपका क्या लग गया, मशीन लग गया। ऐसे बना दे रहे हैं। ये आपका जो है क्या हो गया, इस नसों में जो है क्या लग गया, आपका मशीन लग गई, ये इसका यहाँ से कट गया, ठीक। अब देखिए मशीन का क्या काम होता है, मशीन अब ये हृदय का काम करने लगती है, मशीन अब क्या करने लगती है, आपका हृदय का काम करने लगती है। लेकिन अब ये नहीं कि इस मशीन में भी 4 चैम्बर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मशीन का काम क्या है, यहाँ से रक्त आता है, ब्लड आता है, इस मशीन में जो ऑक्सीजन मिला होता है, इस मशीन में जो है क्या मिला होता है, ऑक्सीजन डाल दिया जाता है। यहाँ से ब्लड को ये क्या करता है, रिसीव करता है, ऑक्सीजन मिलाता है, फिर पंप कर देता है। यहाँ से ब्लड को रिसीव करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, पंप कर देगा। अब ये नहीं कहेगा कि दाहिने नीले में जाओ तो बाएं नीले में जाओ, अलिंद में जाओ, ये वो, इसका कुछ नहीं। ये बस तुरंत ब्लड आता है, आओ 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 आओ, तुरंत रिसीव किया, पंप कर दिया, रिसीव किया, ऑक्सीजन मिलाया, पंप कर दिया, ठीक है। इस मशीन का बस इतना ही काम होता है कि वो क्या करता है, बस इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, वो रिसीव को ब्लड को रिसीव करता है, O2 मिलाता है और उसे पंप कर देता है, O2 मिलाता है और उसे पंप कर देता है। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कोई आ गया था। हाँ देखिए क्या कर रहे थे, ये मशीन जो है लगा दी जाती है और यहाँ से जो है हृदय को क्या कर लेती है, यहाँ से हृदय को निकाल लिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, हृदय को निकाल के जो है
या तो आप जो है किसी मृत व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति मर चुका है उसका जो है आप क्या कर दें, हृदय जो है चेक करके उसका हृदय प्रॉपर है तो उसको हृदय को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। इसके उसके हृदय को, जो मर चुका है आदमी जो मर चुका है, ठीक है, उसके हृदय को आप लगा देंगे। या फिर अगर किसी का जो है जो व्यक्ति अभी जिंदा भी है, जैसे उस स्टेज में है कि जो है वो बचेगा ही नहीं, ठीक है, तो उस व्यक्ति का भी हृदय जो है क्या कहता है, निकाल के जो है वो लगा दिया जाता है। तो देखिए होता क्या है, जब ये हृदय जो है दूसरे व्यक्ति में से निकाला जाता है तो हृदय जो है क्या रहता है आपका, धड़कता नहीं है, धड़कते नहीं रहता है। हृदय आपका वो क्या रहता है, बंद रहता है। हृदय आपका क्या रहता है, बंद रहता है। इसको चालू करने के लिए क्या कहता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये हृदय है, हृदय जैसे ये नस कटा, ठीक है, ये नस कटा तो इसमें ब्लड जाएगा ही नहीं। जब ब्लड जाएगा ही नहीं तो ये पंप करना बंद कर देगा, ये अपना धड़कना क्या कर देता है, बंद कर देता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति में से इसमें लगाएंगे, हमारे शरीर में लगाएंगे किसी जिसको आवश्यकता है, तो हृदय तो बंद है, वो धड़क रहा ही नहीं है। अगर इस नसों को जोड़ देते हैं, जो नसें यहाँ से मशीन को हटा के इस नसों को इसमें जोड़ दीजिए, इस नसों को इसमें जोड़ दीजिए, तो ऐसे नहीं चलेगा, वो चल भी नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो चालू ही नहीं होगा। तो उसको चालू करने के लिए जो है क्या कहता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। इलेक्ट्रिक जो है क्या देता है, शॉक दे देता है। तो देखिए डॉक्टर जो है इसको कभी कभी क्या होता है, ट्रांसप्लांट के समय कभी कभी जो है डॉक्टर इसी का जो है बाईपास सर्जरी भी करता है। बाईपास का क्या मतलब होता है, किसी चीज को इग्नोर करके जो है निकल जाना है, किसी चीज को इग्नोर करके निकल जाना ही बाईपास होता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि बाईपास होता है, अगर उस बाईपास से जाएंगे तो पता चलेगा कि आप उस शहर में जाएंगे ही नहीं, उसके किनारे किनारे जो है क्या हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे उसके किनारे किनारे, यानी उस शहर को इग्नोर करके आप बाईपास के माध्यम से क्या किए, निकल लिए। तो डॉक्टर भी जो है कभी कभी बाईपास सर्जरी करता है यहाँ से चीर कर। तो देखिए क्या होता है, कैसे जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। कहाँ गया, चित्र इधर है, आप चित्र को भी देखते रहिए। जैसे ये देखिए, मान लीजिए कि हमारा आर्ट है, आपको बना दे रहे हैं आर्ट का नॉर्मल चित्र बना दे रहे हैं। जैसे ज्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि जो है थोड़ा थोड़ा जो है चित्र हमें बनाना आ गया है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि जो है सर जी जो है कितना समय दे रहे हैं।
चलिए देखिए, समझ में आ रहा है ना? ये चित्र आप नहीं कहेंगे कि ये चित्र गड़बड़ बनाया है। दिख रहा है? एक मिनट चेक कर लें हम कि दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा है। ठीक, चलिए हम आपसे जो है एक एक चीज जो है पूछते हैं। हृदय जो है चैप्टर हम चालू कर देंगे। जो आपका जो है लगभग जो है वो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो लगभग जो है आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका हृदय चैप्टर जो है चालू कर दिए हैं, इसलिए चैप्टर चालू कर दिए हैं कि जो है उसी से संबंधित था। तो हृदय जो आपका यहाँ बना दिए, यहाँ से आपका छोटा चित्र भी है, इसको भी देख लीजिए। देखिए होता क्या है, अच्छा खासा ये चित्र बनाया है, इसे समझिए। चलिए शुरू करते हैं। आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। हम जब पढ़ाए थे आपसे आपको कि जो है पाथ ऑफ ब्लड इन जो है हार्ट, ठीक है, आपको जो पढ़ाए थे पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, तो क्या बताए थे कि जो है हमारा ब्लड जो है ये बॉडी है, ये बॉडी से जो है कहाँ आ रहा है, छोटी सिरा, सिरा फिर महाशिरा, फिर महाशिरा से जो है आपका ब्लड जो है क्या आ गया आपका, इसमें आ गया दाइना अलिंद, दाइना अलिंद, दाया अलिंद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये क्या है आपका जो है दाइना अलिंद है। दाया अलिंद, हमारा ब्लड जो है दाया अलिंद में आता है। ठीक है, और दाया अलिंद से आके जो है ये एक जो है क्या आता है, वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। वाल्व किसे कहते हैं? ऐसा दरवाजा जो केवल एक तरफ खुलता हो। ठीक है, जिसका मुख जो है एक तरफ हो वही वाल्व होता है। नॉर्मली तरह से आप समझते रहिए। देखिए इसका दरवाजा क्या है, ऐसे। ठीक है, ये ब्लड तो इधर से जैसे ही आपका जो दायां लिंग में आता है भरता है, और ये जो क्या आता है दरवाजा वाल्व बढ़ जाता है। इस वाल्व का क्या नाम है आपका? ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। उसके बाद जो है आपका हमारा आ जाता है आपका दाहिना नीले में, दाया नीले में। ब्लड जो है दाया नीले में आता है। दाया नीले से जो है हमारा ब्लड जो है ब्लड की तरह बना दे रहे हैं। यहाँ से ब्लड जो है क्या हो गया आपका जो है फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी एट्रियम द्वारा, फुसफुस धमनी द्वारा जो है क्या चला जाता है, यहाँ से ब्लड जो है निकल के आपका चला गया लंग्स में। आपका कहाँ चला गया? लंग्स में। लंग्स में जाकर शुद्ध होता है। शुद्ध होकर जो है इस फुसफुस सिरा से जो है ये आपका कहाँ होता है, इंटर करता है जो आपका किसमें, दाया सॉरी इसमें इंटर करेगा बाया अलिंद में, बाया अलिंद। बाया अलिंद से फिर बाया नीले, बाया नीले। हृदय का सबसे बड़ा भाग जो है यही बाया नीले होता है। और हृदय कहाँ पंप करता है, किस हृदय के जो है अगर कोई पूछ दे आपसे कि हृदय के कौन सा भाग जो है पंप करता है, हृदय का कौन सा भाग जो है पंप करता है, तो ये तीनों भाग पंप नहीं करता है, ये बाया नीला ही पंप करता है। ये पंप करता है तभी जो है ये आपका जो है इससे जो है सीधे जो है हमारा ब्लड जो है कहाँ चला जाता है, महाधमनी में। कहाँ चला जाता है आपका? महाधमनी में। इस वाल्व का नाम है आपका बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, हृदय ट्रांसप्लांट। आपको बस समझा दें इस चित्र को, इस चीज को हम बता चुके हैं। हृदय अपने लिए जो ब्लड कहाँ से लेता है? कोरोनरी, ये आपका जो है हृदय जो है आपका जो है कोरोनरी धमनी होती है, इसी से जो हृदय अपने लिए जो है क्या लेता है? ब्लड लेता है।
हृदय जो है 3 पेशियों से घिरा होता है। ये यहाँ जो है पेशियां होती हैं हृदय की, ठीक है। कि इन पेशियों से क्या होता है, हृदय जो है आपका, इसको ब्लड चाहिए ना भाई, हृदय के इन पेशियों को ब्लड चाहिए। तो हृदय जो है इस ब्लड को जो है किससे लेता है, आपका कोरोनरी जो है धमनी से जो है अपने लिए ब्लड लेता है। चलिए, हाँ, तो क्या करते हैं, हृदय ट्रांसप्लांट। तो देखिए ये हृदय जब उठ के जो है जब किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो हृदय जो है क्या रहता है आपका, बंद रहता है। हृदय जो है क्या रहता है आपका, बंद रहता है, ये जो है धड़कता नहीं रहता है। तो डॉक्टर क्या करता है, ठीक है, अच्छा ये ब्लड है, चलिए। तो डॉक्टर क्या करता है, इस हृदय को जैसे ही दूसरे व्यक्ति में लगाएगा तो डॉक्टर जो है एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि हृदय जो है क्या हो सके, हृदय में जो है करंट उत्पन्न हो सके और जो है क्या हो सके, हृदय अपना धड़कना शुरू हो सके। नहीं तो जो है इसके बाहर जो नसें निकली हैं, हम इन्हीं नसों की बात कर रहे थे, हम जो है आपको इन्हीं दोनों की नसों की बात कर रहे थे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं। मान लीजिए इस नस को जोड़ दिए हम, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ब्लड तुरंत जो हृदय में आने लगेगा लेकिन हृदय धड़केगा नहीं। तो डॉक्टर जो है इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो बताइए डॉक्टर जो है हृदय के किस भाग में जो है इलेक्ट्रिक शॉक देगा। डॉक्टर जो है हृदय के जो है किस भाग में जो है इलेक्ट्रिक शॉक देगा, आप लोग बताइए। दाया नीले में, बाया नीले में, दाहिना अलिंद में या बाया अलिंद में, किस भाग में। 4 चेम्बर हैं, तो किस चेम्बर में जो आप हृदय मान लीजिए रखा है, ठीक है, हृदय मान लीजिए किसी जो है डॉक्टर जो है निकाल के उसको जो है बड़े से बर्तन में रखा हुआ है या फिर बड़े से जो है थैली में रखा हुआ है, उसको जो है अभी क्या करना है, किसी व्यक्ति को लगा दिया, किसी व्यक्ति में जो है क्या कर दिया है, नसों को जोड़ रहा है, मतलब जोड़ना है, ठीक है, नसों को जोड़ दिया है, लेकिन वो अभी चालू नहीं है, धड़क नहीं रहा है। तो किस चेम्बर में जो इलेक्ट्रिक शॉक देगा, बताइए, बोलिए। बहुत लोग कहेंगे कि सर जो है बाया नीले में देगा क्योंकि यही पंप करता है। जब ये पंप करता है तो यही देगा, इलेक्ट्रिक शॉक इसी में दिया जाएगा। आप लोग बताइए इलेक्ट्रिक शॉक जो है कहाँ पे दिया जाएगा, बताइए। तब तक हम इसकी जो है इसमें ब्लड भर दें थोड़ा। देखिए डॉक्टर जो है कभी भी जो है हृदय के जो है इलेक्ट्रिक शॉक देगा तो दाया अलिंद में देगा। कहाँ देगा, दाया अलिंद में देगा। पूछिए क्यों दाया अलिंद में देगा। ये तो आपका सवाल जो जेन्युइन है भाई, ये तो सवाल आपको पूछना है कि अच्छा क्यों भाई दाया। देखिए ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है, ये तो इसका तो लास्ट काम है। आप ही सोचिए कि सबसे पहले हमारा जो है काम शुरू कहाँ से हो रहा है, हृदय का जो है पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो क्या मतलब है, ब्लड रिसीव कहाँ से होगा। जैसे मान लीजिए नया हृदय हम लगाए, नसों को जोड़ रहे हैं, उसके नसों को क्या कर दे रहे हैं, आपके बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, हृदय के किस भाग में आएगा, दाहिना अलिंद में तो आएगा। तो देखिए दाहिना अलिंद में जो है एक बहुत छोटी सी जो क्या पाई जाती है, गांठ नुमा संरचना पाई जाती है। इस हृदय में जो है दाहिना अलिंद में जो है एक छोटी सी, देखिए यहाँ पे एक गांठ नुमा संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं SA नोड। जिसको क्या कहते हैं, SA नोड। SA नोड इसका फुल फॉर्म होता है साइनोएट्रियम नोड। क्या है, साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियम नोड। ये क्या करता है कि 2 वोल्ट का करंट ये उत्पन्न करता है। ये हमारे हृदय में जो है क्या करता है, ये जो SA नोड है ये 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है हृदय में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ देंगे, जहाँ पे जो है वोल्ट रहेगा वहीं पे तो देंगे। तो डॉक्टर क्या करता है कि अपने जो है क्या रहता है उसके पास इलेक्ट्रिक जो है शॉक होता है। देखेंगे आप मूवी जो में जो है
बाहर से जो है क्या करते हैं, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे सटाते हैं लोग, जो है क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो जैसे ही जो है डॉक्टर क्या करता है, ले जाके जो है इस दाहिने अलिंद के पास अपना इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ये क्या करता है, अपना तुरंत जो है करंट पैदा कर देता है। ये तुरंत क्या कर देता है, करंट पैदा कर देता है। और जैसे ही करंट पैदा करता है, ये अपना हृदय क्या होता है, तुरंत जो है धड़कने लगता है। तुरंत जो है क्या होने लगता है, धड़कने लगता है। और जैसे ही ये धड़केगा, ये हमारा जो पूरा कनेक्ट है, जैसे ही धड़केगा हमारा ब्लड फिर क्या हो गया, इस माध्यम से आना शुरू हो जाता है। तो अब इसको क्या पता, जो हृदय नया लगा है, अब इस बेचारे को क्या पता कि हम कहाँ से आके कहाँ लग गए। ये तो परेशान, अरे इसको तुरंत सोचता है, फिर अब तक हम कहाँ थे, लाओ 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 ब्लड लाओ ब्लड लाओ, तुरंत क्या होने लगता है, धड़कने लगता है। तो इसीलिए जो है हमारे जो है हृदय के जो है दाहिने अलिंद में जो है क्या पाया जाता है, साइनो एट्रियम नोड पाया जाता है, जो क्या करता है 2 वोल्ट का जो है करंट उत्पन्न करता है, जिससे जो है हमारी हृदय की धड़कन जो है क्या होती है, नियंत्रित रहती है। हृदय की धड़कन जो है क्या रहती है आपकी, हमारी नियंत्रित रहती है। अब देखिए क्या होता है, 2 चीजें होती हैं इस हृदय में, जो है 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेल। क्या, 1 मिनट रुकिए। चलिए छोड़िए। हाँ देखिए क्या होता है, हार्ट अटैक और हार्ट फेल। हार्ट अटैक और हार्ट फेल। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेल क्या होता है, बताइए क्या होता है हार्ट अटैक, क्या होता है हार्ट फेल। कोई बताएगा कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या अंतर है। ये जो देख रहे हैं दोनों, यही 2 है, पीछे से मुड़ के आई हुई है, ठीक है। क्या आता है हार्ट अटैक और हार्ट फेल, तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या होता है। हार्ट अटैक और हार्ट फेल में बहुत अंतर है। हार्ट अटैक और हार्ट फेल में बहुत अंतर है। तो देखिए हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है। ये भी जो है आपका कैप्चर से कर दें। ठीक, देखिए हार्ट अटैक क्या होता है, हम अभी आपको बताए हैं कि हृदय जो है हमारा क्या करता रहता है। हृदय को भी जो है क्या होता है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। हृदय को भी आपका ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो हृदय जो है आपका कोरोनरी जो है धमनी से जो है अपने लिए ब्लड लेता है, जिसे हम लोग कोरोनरी साइनस भी कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी साइनस, जिसे हम लोग कोरोनरी साइनस भी कहते हैं। तो जब हृदय अपने लिए ब्लड लेता है तो क्या होता है कि इस ब्लड में जो है जितने भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो उस भोजन में जो है आयली पदार्थ होता है, जो क्या किस चीज का रूप लेता है, कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है, वसा और फैट का रूप ले लेता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हमारी जो है ये कोरोनरी जो है साइनस होती है, जब यही कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ज्यादा हम लोग ऑयली चीज खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। और क्या होता है कि ये हमारे जो है इसमें जो है आपके नसों में जो है क्या होने लगता है, सिराओं में जो है जमने लगता है। आपके जो है नसों में क्या होने लगता है, ये जमने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे भी मान लीजिए जम गया, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड तो चारों तरफ से आ रहा है और सब में क्या मिला है, ऑयली पदार्थ है, वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक। तो अब देखिए होता क्या है, ये तो हमेशा जो है क्या होता है, ब्लड जो है हमेशा यहाँ से जो है बॉडी से आता है, तो ये उतना जो है नुकसान नहीं करता है आपको। यहाँ से जो हमेशा ये साफ हो जाता है। फिर यहाँ से ब्लड जो है आपका धीरे धीरे यहाँ से ब्लड से निकल रहा है, तो ये भी जो है उस माध्यम से जो है क्या होता है, निकल जाता है। देखिए दिक्कत कहाँ होती है आपको,
दिक्कत आपका जो है इन दोनों में होता है, और सबसे ज्यादा दिक्कत होता है आपका कोरोनरी धमनी में। सबसे ज्यादा कहाँ दिक्कत होता है आपका? कोरोनरी धमनी में। क्यों? क्योंकि जो है देखिए क्या है, ये तो हमारा जो है जो पल्मोनरी जो है वेंस है, सिरा है, फुसफुस सिरा है, यहाँ से तो ब्लड शुद्ध होके आ रहा है, फेफड़े से शुद्ध होके आया है यहाँ से। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है क्या किया, यहाँ से कुछ मात्रा में आ गया हमारा इस बायां लिंद में, यहाँ पे जगह मिल गया, ठीक है। फिर आ गया बायां नीले में, यहाँ पे भी जगह मिल गया, और जो है फिर इसके बाद जो है आपका एरोटा के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन सबसे दिक्कत क्या है, देखिए कोरोनरी जो धमनी होती है वो जो है तो ये केवल वो हृदय अपने लिए ब्लड लेता है। हृदय क्या कर लेता है? अपने लिए ब्लड लेता है। अब होता क्या है, देखिए कभी कभी हमारा जो है धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जमता जाता है। और क्या होता है, ये हमारे जो है आपकी नसें जो है होती है, ये हमारी क्या होती है, ये जाम होने लगती है। ये हमारी नसें जो है क्या होने लगती है, जाम होने लगती है। जैसे मान लीजिए रोड है, और रोड चौड़ा है, एक तरफ आप घर बना लीजिए, एक तरफ वो घर बना ले, और दोनों लोग उस पर जो है सीढ़ी निकाल दीजिए, तो अब क्या हो गया, रोड सकरा गया, ठीक है। रोड क्या हो गया, सकरा आ गया। तो अब जब ठीक, तो जब रोड सकरा आ गया, तो अब जब जो ब्लड आता है वो क्या आता है, उस प्रेशर से नहीं आ पाता है, उस प्रेशर से नहीं आ पाता है, जिससे क्या होती है, हमें दिक्कत होती है। फिर धीरे धीरे ये ब्लॉक होने लगता है, और ऐसी कंडीशन आती है धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ही पतली जगह बन जाती है। तो हमें क्या होता है, हृदय में यहाँ पे दर्द होने लगता है, क्योंकि जितना हमें जिस मात्रा में जो है ब्लड चाहिए, जिस मात्रा में ब्लड चाहिए यहाँ वहाँ, और धीरे धीरे यहाँ जमता है, तो यहाँ भी तो वो चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो जितनी मात्रा में हमें ब्लड चाहिए हृदय को, उतनी मात्रा में मिल नहीं पाता है, तो हृदय में एक दर्द होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हार्ट फेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हार्ट फेल कहते हैं। ये हार्ट फेल जो है आपका जो है हार्ट अटैक हुआ या फिर हार्ट फेल, ये आपको 3 बार मौका देता है, ठीक है, 3 बार मौका देता है। तो इस 3 बार के बाद जो है चौथी बार में आप खुद मौका देने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो होता क्या है, ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लॉक हो गया, तो यही होता है। देखिए क्या होता है, जब ब्लॉक हो गया तो ब्लड हमारा क्या हो रहा है, रुक रहा है, तो बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप उसको सह नहीं पाएंगे। तुरंत जो है क्या चिल्लाने लगते हैं, तुरंत क्या करेंगे आप, चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए उसी समय हम लोग क्या करते हैं कि जब हार्ट फेल आता है तो घर में जो है आते हैं डॉक्टर से, चाहे घरेलू उपाय जो करते हैं, तो हम लोग उसके व्यक्ति के हृदय को क्या करते हैं, दबाते हैं, व्यक्ति के हृदय को दबाते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, व्यक्ति के हृदय को जो दबाते हैं तो होता क्या है, देखिए सारा ब्लड हमारा जो है कहाँ से पंप हो रहा है, बायां नीले से पंप हो रहा है। तो हम व्यक्ति के जब हृदय को दबाते हैं तो बायां नीले में जितना भी ब्लड होता है ये वापस उसको क्या करता है, फेंकता है, कोरोनरी धमनी में क्या करता है, वापस उसे फेंकता है। तो ये जो ब्लॉकेज रहते हैं, ये ब्लॉकेज अब देखिए झटके से क्या होता है कि है तो कोलेस्ट्रॉल ही, अभी तो ये ब्लॉक हुआ है, तुरंत दर्द हो रहा है। तो जैसे नाली में होता है कि नाली में जो है कचरा जम जाता है, अगर उसमें प्रेशर से नाली में अगर कचरा जम जाता है तो उसको प्रेशर से अगर ढकेलो, ठीक है, तो कचरा जो है क्या होता है, हट जाता है। तो हम लोग तेजी से अपना इसको दबाते हैं, ठीक है, जब दबाते हैं तो क्या होता है कि ये ब्लड तो इधर आता रहता है, तो इधर ये जाम है, बस तुरंत जो इधर से बहुत तेजी से हम लोग दबाते हैं तो ब्लड इधर फेंकता है, बस ये क्या होता है, ये जो ब्लॉकेज जो है हट जाते हैं। और जैसे हट जाते हैं फिर ये ब्लड रिटर्न वापस आता है, और ये भी ब्लड जो रुका होता है आने लगता है, तो उससे बड़ी आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। फिर वो जो है नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज जो है हट चुके हैं, ब्लॉकेज जो है क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइम, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब तो ये है ना कि फिर कोलेस्ट्रॉल जमेगा नहीं, फिर आप वैसे ही जो बिना परहेज किए लापरवाही करके फिर खा रहे हैं, फिर जो आपका क्या कर रहे हैं, फिर ये ब्लॉकेज होना शुरू हो गया, फिर ये आपका ब्लॉकेज होना शुरू हो गया। तो फिर दूसरी बार फिर ऐसे ही दर्द हुआ, तो फिर ये हुआ कि अरे यहाँ से
इसका जो हृदय दबाया जा रहा है तो सही हो जा रहा है, तो फिर घर में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले किसी की तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले घरेलू उपाय किया जाता है ना। तो फिर उसको जो है यहाँ पे प्रेशर डाला जाएगा, फिर जो है ये पंप, ये जो झटके से जो है ब्लड निकलेगा और इसको जो है क्या करेगा, रास्ते को साफ कर देगा। ये हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरी बार। ये आपका क्या हो गया? दूसरी बार। अब हृदय भी समझ जाता है कि अब ये सब दवा ववा करेंगे नहीं, सब इसी तरह से काम करेंगे, ये भी अपना लापरवाही करेंगे। फिर क्या होता है कि जो है एक समय ऐसा आता है कि जो है ये पूरा जबरदस्त ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। आप दबाएंगे भी तब भी जो है दबा रहा है तीसरी बार में भी, लेकिन फिर भी ये हट नहीं रहा है। तब जाते हैं हम कहाँ? डॉक्टर के पास। तब जाते हैं कहाँ? डॉक्टर के पास। देखिए अब जाके गए कब? तीसरी बार में। अगर इस बार नहीं जाते तो फिर खुद चले जाते भगवान के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भैया इनको क्या हुआ है? हार्ट फेल हुआ है। इनका जो है हार्ट फेल हुआ है, HEART, हार्ट फेलर। क्या हुआ है? सॉरी, हार्ट फेल कर रहे हैं, हार्ट अटैक। क्या हुआ इनको? हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर के इनको तो हार्ट अटैक हुआ है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वही जब डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, ठीक है, इस हृदय को फिर जो है क्या करेगा? खोलेगा और जो है वो जान जाता है कि हार्ट अटैक है, तो इसको क्या है, इसके किसी न किसी जो है धमनी में जो है क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो क्या करता है, यहाँ पे जो है चेक करता है और कोरोनरी धमनी में जो है इतना ब्लॉकेज हो चुका होता है, ये दवा से जो है ठीक नहीं हो पाएगा। ये दवा से जो है ठीक नहीं हो पाता है। तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर क्या करता है कि इस धमनी को यहाँ से जो है क्या कर देता है? काट देता है। इस धमनी को यहाँ से काट देता है और इसमें क्या डाल देता है? लोहे का छल्ला डाल देता है। इसमें क्या डाल देता है? लोहे का छल्ला डाल देता है। तो गांव में कहते हैं, अरे उसके सिनेमा में छल्ला पड़ल। गांव में क्या कहेंगे? अरे बेवकूफ, उसके सिनेमा में थोड़ी छल्ला पड़ा है, उसके इस नसिया में जो है क्या पड़ा है? रिंग पड़ता है, ठीक है। इसके नस में जो है क्या पड़ जाता है? छल्ला पड़ जाता है। इस नस को काट देता है क्योंकि ये पूरा ब्लॉकेज है। यहाँ से काट के जो है इसको, ये देखिए ऐसे कट गया, ठीक। और ये अब क्या आ गया? ये छल्ला पड़ गया, ठीक है। छल्ला डाल के फिर जो ऑपरेशन करके छोड़ देता है। लेकिन इस छल्ला पड़ने से भी जो है व्यक्ति तो है 4-5 साल 6 साल चलता है, ठीक है। लेकिन अब व्यक्ति की जो है आयु जो है क्या हो चुकी होती है? कम हो चुकी, क्योंकि छल्ला जो है पड़ने से उसको और दिक्कत होती है। देखिए जब ब्लड जो है धीरे धीरे जमता था, देखिए यहाँ छल्ला का ये मोड़ है, ये जब भी कोई ब्लड आता है, अब यहाँ पे भी उसका जो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया। इसके कोने कोने पे जो है दोनों तरफ कोलेस्ट्रॉल जमता है और पूरे छल्ले को कवर कर लेता है और आगे चल के व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये होता है आपका हार्ट अटैक। ये होता है आपका हार्ट अटैक। अब हार्ट फेल क्या है? हार्ट अटैक आपका कहाँ हो गया? कोरोनरी जो है धमनी को काट के जो है उसमें जो है छल्ला बना दिया गया, ठीक है। और जो है हार्ट ये हो गया क्या? अटैक। और हार्ट फेल क्या होता है आपका? देखिए हार्ट फेल जो है आपका जो आता है आपके दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद में। अभी हम आपको बताएं कि हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने वाला जो है कौन है? आपका SA नोड, साइनो एट्रियम नोड। इसको पेस मेकर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? पेस मेकर। इसको क्या कहते हैं? पेस मेकर। जैसे फास्ट बॉलिंग फेंकने वाले को क्या कहते हैं? नहीं कहते पेस डाल रहा है तेजी से। तो हमारा देखिए क्या होता है, जब कभी किसी व्यक्ति में जो है साइनो एट्रियम नोड, ये जो 2 वोल्ट की करंट निकाल रहा है, हमारे हृदय को धड़कनों के नियंत्रण कौन करता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण अगर कोई पूछे कौन करता है, तो हमारा पेस मेकर करता है। तो जब किसी व्यक्ति में जो है साइनो एट्रियम नोड जो है काम करना बंद कर देता है, तो उस समय जो हमारा क्या होता है? क्या होता है? हार्ट फेल होता है। क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है।
हार्ट फेल हो जाता है, तो इसमें कुछ नहीं है कि नहीं ये हार्ट फेल हो गया तो चलिए फिर दबाएंगे तो ये सही हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। ये हृदय बंद हो जाएगा, हृदय की धड़कनें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसमें व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक जो है, कभी कभी व्यक्ति की जो है इसमें मृत्यु हो जाती है, कभी कभी व्यक्ति जो है बच भी जाता है। तो डॉक्टर के पास जाता है जब, तो जो है डॉक्टर क्या करता है, उसे कृत्रिम पेसमेकर लगाता है, फिर वो हृदय की सर्जरी करेगा। ठीक है, यही सब होता है बाईपास सर्जरी। सर्जरी कर करके जो है क्या कर, फिर हृदय को जो है क्या करेगा, सर्जरी करेगा, ऑपरेशन करेगा और देखेगा कि इसका भाई पेसमेकर तो खराब है, धड़कन ही नहीं रुक रही है, धड़कन ही नहीं चल रही है। जब धड़कन चलेगी नहीं तो ये पंप ही नहीं करेगा, तो वो कृत्रिम पेसमेकर लगाता है, कृत्रिम पेसमेकर। तो कृत्रिम पेसमेकर 7-8 साल की वैलिडिटी का होता है। उसमें जो है लिथियम की बैटरी लगी होती है। उसमें क्या लगी होती है, आपका लिथियम की बैटरी लगी होती है उस पेसमेकर में। जब हाथों से मतलब उसको वैज्ञानिक बनाए हैं, उसमें जो है लिथियम की बैटरी लगी होती है, जिसकी वैलिडिटी लगभग 7 या 8 साल होती है। वो 8 सालों तक चलेगी। ठीक है, और वो भी क्या करेगी, उसका क्या काम है इस बैटरी का, वही जो 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न हो रहा है वही काम करेगी। तो कृत्रिम पेसमेकर लगा देता है डॉक्टर, और उसे जो एक कर देता है कि देखिए हाई टेंशन जगह पे मत जाइएगा, जहाँ पे हाई वोल्टेज चीजें हों, जैसे 33,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, उसके नीचे मत जाइएगा, नहीं तो जो है आप क्या हो जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। देखिए होता क्या है, ये तो था हमारे भगवान जी बनाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये बेचारा जो है कृत्रिम पेसमेकर लिथियम की बैटरी है। अगर आप चले जाएंगे ट्रांसफार्मर के नीचे, तो ये है 2 वोल्ट की, ये क्या कर रही है 2 वोल्ट की, और ट्रांसफार्मर के पास है आपका 33,000 वोल्टेज। जब उसके पास वहां जाएंगे ना, तो आपको मारेगा कि जो है आप क्या हो जाएंगे, धुआं वहीं गिरेंगे बदाक से। तो ये होते रहे ट्रांसफार्मर के नीचे गया है और क्या हुआ, इसको लाइन भी नहीं मारी और मर गया। तो यही होता है कि उसमें क्या होता है, उसका जो है पेसमेकर तुरंत जो है खत्म हो जाता है, उसका पेसमेकर की जो बैटरी जो है तुरंत उड़ जाती है। इसीलिए जो है जिसका पेसमेकर चेंज करता है डॉक्टर, उसको जो है मना कर देता है कि भाई आप करंट वरेंट की जगह हाई वोल्टेज जो है जगहों पे मत जाके, जैसे पावर हाउस हो गया, रैंडम हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब चीजों को जाने के लिए वो मना करता है। तो ठीक है, तो ठीक ये आपका हो गया आपका हार्ट फेल। जब हमारा पेसमेकर जो है खराब होता है तो हार्ट फेल होता है। जब हमारे जो है कोरोनरी धमनी जो है खराब होती है तो हार्ट अटैक आता है। तो देखिए हार्ट अटैक में तो बचने के चांसेस हो रहे हैं, लेकिन हार्ट फेल में जो है ज्यादा जो है बचने के चांस नहीं होते हैं। हालांकि जो है बचने के चांस है अगर तत्काल में जो है डॉक्टर इसकी जो है क्या कर दे, देख रेख कर दे, इसकी जो है क्या कर दे, इलाज कर दे। तो ठीक, तो आज का टॉपिक हृदय का इतना ही है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें बीपी। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, बीपी, ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके बाद जो इसमें टॉपिक बचा होगा इसको बताएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको अच्छे से देखिए। उसके बाद जो ना समझ में आया हो उसको आप पूछिए, हम आपको बता देंगे। कल का क्लास जो है बीपी होगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर। और ये आपका इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट